Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is World First Ban on Smoking for Next Generation. वर्ल्ड में कौन सा कंट्री जिसने पहली बार बैन किया है स्मोकिंग को नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. न्यूजीलैंड पास इनटू अ लॉ अ यूनिक प्लान टू फेज आउट टोबैको स्मोकिंग बाय imposing a lifetime ban on young people buying cigarette to anybody born or after January 1st, 2009. Apart from regulating the number of stores selling it and the amount of nicotine in this cigarette. जो न्यूजीलैंड है उन्होंने पास किया एक लॉ को जो कि एक यूनिक प्लान है ताकि फेज आउट किया जा सके टोबैको स्मोकिंग को. उन्होंने इम्पोज किया है एक लाइफ टाइम बैन को यंग पीपल के ऊपर कि वो बाई नहीं कर सकते सिगरेट कोई भी जिनका जन्म जो है जनवरी 1st, 2009 के अगर बाद हुआ है तो. इसके अलावा वो रेगुलेट कर रहे हैं जो नंबर ऑफ स्टोर है जो कि सेल करते हैं सिगरेट को और जो अमाउंट है निकोटिन का जो कि सिगरेट में पाया जाता है उसको भी वो रेगुलेट कर रहे हैं. इट मीन्स द मिनिमम एज फॉर बाइंग सिगरेट विल कीप गोइंग अप एंड अप. इसका मतलब है कि जो मिनिमम एज होगा सिगरेट को बाई करने के लिए वो बढ़ते चला जाएगा क्योंकि 2009 के बाद वाले जो है वो नहीं बाई कर सकते. तो इसका क्या बेनिफिट होगा? हेल्प मीट द स्टेट गोल ऑफ मेकिंग न्यूजीलैंड स्मोक फ्री बाई 2025. ये मदद करेगा जो उनका गोल है कि न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री बनाया जाए 2025 तक. हेल्प सेव ऑन हेल्थ कॉस्ट ड्यू टू स्मोकिंग. ये मदद करेगा हेल्थ कॉस्ट को सेव करने में स्मोकिंग के कारण. इश्यू विद द लॉ. क्या प्रॉब्लम इस लॉ को लेके? मैनी स्मॉल कॉर्नर स्टोर नोन एज न्यूजीलैंड एज डायरीज वुड गो आउट ऑफ बिजनेस. बहुत सारा जो स्मॉल कॉर्नर स्टोर है जिनको जाना जाता है न्यूजीलैंड में डायरीज के तौर पे वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे. The gradual ban amounted to nanny state prohibition that would end up creating a large black market. और जो ग्रेजुअल बैन है नैनी स्टेट प्रोहिबिशन के तौर पे ये क्या करेगा? क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग इसका. मैनी टाइम्स प्रोहिबिशन डज नॉट वर्क एंड एंड अप विद अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस. और बहुत बार क्या होता है जो प्रोहिबिशन होता है वो काम नहीं करता है और इसका जो परिणाम होता है वो और ज्यादा खराब निकलता है. The law does not affect vaping, which has already become more popular than smoking in New Zealand. और ये जो लॉ है ये नहीं अफेक्ट कर रहा है वेपिंग को जो कि ज्यादा पॉपुलर हो चुका है स्मोकिंग के कंपैरिजन पे न्यूजीलैंड पे. तो उसको अगर नहीं बैन किया जा रहा है को बैन किया जाता तो इसका जो फुलफुलनेस होना चाहिए था जो बेनिफिट होना चाहिए तो सोसाइटी के लिए वो नहीं अचीव किया जा सकता है. कस्टम एक्ट 1962 कंप्लीट 60 ईयर. पीआईबी का न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है इसको. रिसेंटली सीबीआईसी सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर ऑफ कस्टम एक्ट 1962. अभी हाल ही में सीबीआईसी ने सेलिब्रेट किया है कंप्लीशन को लेकर 60 इयर्स कस्टम एक्ट 1962 का. कस्टम एक्ट 1962 वाज इनेक्टेड विद द फॉलोइंग एक्टिविटी. जो कस्टम एक्ट 1962 था इसको इनेक्ट किया गया था फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव के साथ. क्या ऑब्जेक्टिव है ये हम जान लेते हैं. टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट फॉर कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज. ये रिस्ट्रिक्ट करता है इम्पोर्ट को कंजर्व करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को. टू प्रोटेक्ट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर अचीविंग द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. ये प्रोटेक्ट करता है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है गुड्स का ताकि अचीव किया जा सके जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का. टू रेगुलेट एक्सपोर्ट. ये रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट को. कोऑर्डिनेटिंग लीगल प्रोविजन विद अदर लॉ डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज सच एज फॉरेन ट्रेड एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. ये कोऑर्डिनेट करता है जो लीगल प्रोविजन है अदर लॉ के साथ जो कि डील करता है फॉरेन एक्सचेंज से, जैसे कि फॉरेन ट्रेड एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो गया. टू सेफगार्ड डोमेस्टिक ट्रेड. ये सेफगार्ड करता है डोमेस्टिक ट्रेड को. टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन. ये प्रोटेक्ट करता है जो इंडस्ट्री है भारत में उसको अनफेयर कंपटीशन से. टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ गुड्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द सेम. ये रोकता है जो स्मगलिंग होता है गुड्स या एक्टिविटी का जो कि रिलेटेड हो इससे रिलेटेड. टू प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ गुड्स. और ये प्रिवेंट करता है कि कोई जो दूसरा कंट्री है वो चीपर प्रोडक्ट इंडिया में डंप ना कर दे. मैस्कॉट ऑफिसर हैंस रिलीज है. जो मैस्कॉट ऑफिसर हैंस है उसको रिलीज किया गया है. दिस मैस्कॉट ऑफिसर हैंस इज द मैनिफेस्ट ब्लू स्वान विच सिंबलाइज प्योरिटी एंड नॉलेज ऑफ कस्टम. ये जो मैस्कॉट है ऑफिसर हैंस ये एक मैजेस्टिक ब्लू स्वान है जो कि सिंबलाइज करता है प्योरिटी को और नॉलेज को कस्टम का. इनका जो मैस्कॉट है अभी हम इनको देखेंगे. द एबिलिटी ऑफ द बर्ड इज टू एक्सट्रैक्ट मिल्क फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ कस्टम to differentiate between good and evil and to identify and prevent illicit activity of smuggling, narcotics, duty evasion, etc. और जो एबिलिटी इसमें दिखाया गया है बस का तो एक्सट्रैक्ट करता है मिल्क को मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर से. ये रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी को कस्टम ऑफिसर का कि वो डिफ्रेंशिएट करता है उसी तरीके से गुड्स और इविल को और आइडेंटिफाई करते हैं रोकते हैं इलिसिट एक्टिविटी को स्मगलिंग का, नार्कोटिक्स, ड्रग इवेशन इन सब का. ये आप देख सकते हैं ऑफिसर हंस सेलिब्रेट जो किया गया था उस समय ये लोगो है आपका. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा आर्टेमिस 1 मिशन. जानेंगे इसके बारे में. पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा है हम लोगों ने. Recently, NASA Orion capsule splashed down back to Earth. This event marked the end of the inaugural Artemis 1 lunar mission, exactly 50 years after Apollo final moon landing.
अभी हाल ही में जो नासा का ओरियन कैप्सूल था ये स्प्लैश डाउन हो गया आपका अर्थ पे। ये जो इवेंट है ये मार्क किया गया है, एंड हुआ इनॉग्रल आर्टेमिस 1 लूनर मिशन का, जो कि एग्जैक्टली 50 ईयर अपोलो फाइनल लूनर लैंडिंग के बाद हुआ है। आर्टेमिस 1 an experimental mission to check if the capsule can be trusted to ferry human to the moon and back in future mission। तो आर्टेमिस 1 मिशन था आपका, ये एक एक्सपेरिमेंटल मिशन था जो कि चेक कर रहा था कि जो आपका कैप्सूल है कि क्या ये ट्रस्टेड हो सकता है फेरी करने के लिए ह्यूमन को मून पे और वापस उनको ला सकता है फ्यूचर मिशन के लिए। इट इज द फर्स्ट इन ए सीरीज ऑफ मिशन प्लान टू टेक ह्यूमन बैक टू द मून, और ये पहला था इस सीरीज ऑफ मिशन में जिसमें प्लान किया गया था कि ह्यूमन को वापस से मून पर ले जाया जाए। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सटेंडेड स्टे देयर, और ये एक्सप्लोर कर रहा था जो पॉसिबिलिटी है एक्सटेंडेड स्टे को लेकर वहां पे, टू इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल टू यूज द मून एज ए लॉन्च पैड टू डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। और ये इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो पोटेंशियल है ताकि उपयोग किया जा सके मून का एक लॉन्च पैड के तौर पे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा COP15 मॉन्ट्रियल, एबेलोन डगोंग पिलर कोरल थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन। जो COP15 मॉन्ट्रियल था उसमें आपका एबेलोन, ड्यूगोंग और पिलर कोरल को थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन में रखा गया है। जानेंगे इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया, फिर इन तीनों स्पीसीज के बारे में भी जानेंगे। अ लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज इज रिलीज विच शो दैट ओवर कंजम्पशन एंड अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कैन डू टू प्लांट एंड एनिमल अराउंड। जो एक लिस्ट है थ्रेटन स्पीसीज का, इसको रिलीज किया गया है जो दर्शाता है कि अगर ओवर कंजम्पशन या अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग होता है तो इसका क्या परिणाम निकल सकता है प्लांट्स और एनिमल के लिए जो हमारे आसपास है। एबेलोन सेलफिश, 54 एबेलोन स्पीसीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन। जो एबेलोन सेलफिश है 54 एबेलोन स्पीसीज जो है वो थ्रेटन है, एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गया है। अमंग द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सी फूड, और ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव सी फूड में से है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रन ऑफ काउज अलगल ब्रूम बायोसाइंस एक्सेट्रा लीडिंग टू इट डिक्लाइन। और जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रन ऑफ है जिसके कारण अलगल ब्रूम देखा गया है, बोट पेंट एक्सेट्रा, इसके कारण इनका जो पॉपुलेशन उसमें डिक्लाइन हुआ है। आईयूसीएन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इंडेंजर कैटेगरी पे इसको रखा गया है आईयूसीएन के रेड लिस्ट पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एबेलोन सेलफिश किस कैटेगरी पे आती है, तो इंडेंजर कैटेगरी पे। ड्यूगोंग विक्टिम टू अनइंटेंशनल कैप्चर इन फिशिंग गियर। जो ये है डुगोंग, ये विक्टिम है आपके अनइंटेंशनल कैप्चर हो जाता है फिशिंग गियर पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फूड सी ग्रास ड्यू टू केमिकल पॉल्यूशन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है फूड का, सी ग्रास का, केमिकल पॉल्यूशन, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के कारण इनका प्रभाव इन पे देखा जा सकता है। प्रोडक्शन बॉटम ट्रोलिंग एंड अनऑथराइज कोस्टल डेवलपमेंट। और जो प्रोडक्शन बॉटम ट्रोलिंग अनऑथराइज कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है, आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करें तो इनको वल्नरेबल कैटेगरी पर रखा गया है। पिलर कोरल फाउंड थ्रू आउट द कैरिबियन फ्रॉम द यूकेटन पेनिनसुला एंड फ्लोरिडा टू द ट्रिनिडेड एंड टोबैको। ये पाए जाते हैं आपके कैरिबियन से यूकेटन पेनिनसुला तक, अब फ्लोरिडा से ट्रिनिडेड और टोबैको तक। दे आर अफेक्टेड बाय द कॉन्टेजियस स्टोनी कोरल टिश्यू, लॉर्ड्स डिजीज कैन अफेक्ट एनीवेयर बिटवीन 90 and 100 मीटर ऑफ रिफ पर डे। और ये जो है अफेक्ट हो रहे हैं कॉन्टेजियस स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज के कारण, और ये अफेक्ट करता है कहीं पे भी 90 से 100 मीटर तक रिफ को प्रत्येक दिन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड बैंक न्यू टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी। तो वर्ल्ड बैंक का नया टूल किट है जो कि इनेबल करेगा जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी को, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इनका जितना भी कोई रिपोर्ट वो कुछ भी होता है तो उसमें आप देखोगे ज्यादातर बायसनेस रखता है। वर्ल्ड बैंक लॉन्च है टूल किट एंड इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया। किसने लॉन्च किया, तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। इसका मकसद है सजेस्ट करना वे को, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भारत में और ज्यादा सेफ्टी बनाया जा सके, उपयोगी बनाया जा सके जो वुमेन ट्रेवल करते हैं उनके लिए। वाई अर्बन पब्लिक स्पेसेस एंड मोबिलिटी सर्विस शुड बी व्यू थ्रू ए जेंडर लेंस। क्यों अर्बन पब्लिक स्पेस और मोबिलिटी सर्विस को देखना चाहिए जेंडर लेंस से, वो इसमें बताया गया है। वुमेन आर अमंग्स द बिगेस्ट यूजर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस इंडियन सिटी। जो वुमेन है वो बिगेस्ट यूजर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अक्रॉस इंडियन सिटी पे। लैक ऑफ सेफ्टी डिटर्स वुमेन फ्रॉम स्टेपिंग आउट, क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल दैट लोअर देयर प्रेजेंस इन पब्लिक स्पेस। और जो कमी है सेफ्टी का, ये डिटर्स करता है वुमेन को बाहर निकलने से, ये क्रिएट कर रहा है विशियस साइकिल को, जिसके कारण जो प्रेजेंस है पब्लिक स्पेस में वुमेन का वो कम हो जाता है। जबकि ऐसा रियलिटी में अगर आप देखोगे ग्राउंड रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना होगा, उसके लिए वर्क करने की आवश्यकता है, लेकिन आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते। ये वर्ल्ड के हर एक कोना पे है। आप जैसे इंडिया को बोल रहे हो इस रिपोर्ट के अनुसार, आप अफगानिस्तान, ईरान इनको लेकर नहीं बोलोगे। वुमेन फेस बैरियर इन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनिंग टू जेंडर ब्लाइंड डिजाइन एलिमेंट ड्यूरिंग एक्सेस एंड एग्रेस, वेटिंग एट स्टॉप एंड ट्रांसफर, बोर्डिंग एंड अलाइटिंग एंड इनसाइड द व्हीकल। वुमेन को बैरियर्स का सामना करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जेंडर ब्लाइंड डिजाइन एलिमेंट के कारण, एक्सेस और एग्रेस में, वेट करना पड़ता है स्टॉप और ट्रांसफर में, बोर्डिंग अलाइटिंग इनसाइड व्हीकल पे। Barriers to women mobility actively restrict their choices around education and employment।
और जो बैरियर है वुमेन के मोबिलिटी को लेकर ये इम्पैक्ट करता है उनके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को। जो डीप रूटेड जेंडर बेस्ड सोशल नॉर्म्स है जो कि एक्टिवली रिस्ट्रिक्ट करता है वुमेन के मूवमेंट को आउटसाइड उनके होम के। वुमेन जो है वो बियर कर रही है डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन को अनपेड केयर वर्क का इंडिया पे, जो कि नेसेसिएट करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन को ताकि मोबिलिटी हो सके। वुमेन का जो पॉवर्टी कांस्टेंट टाइम अवेलेबल है कम्युनिटी के लिए वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया 4 पिलर अप्रोच को जो मदद करेगा एड्रेस करने में प्रिवेलिंग इश्यू को अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए वुमेन का। तो एक्सेस द ग्राउंड सिचुएशन यानी एक्सेस करने की बात कही गई है ग्राउंड सिचुएशन को, जिसमें समझना होगा जेंडर डिफरेंस को, मोबिलिटी पैटर्न का समझना होगा, सेफ्टी कंसर्न को, थ्रेट परसेप्शन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक स्पेस का आइडेंटिफाई करना होगा, जो गैप है करंट पॉलिसी को लेकर, रेगुलेशन को लेकर, लीगल फ्रेमवर्क को लेकर आइडेंटिफाई करना होगा, जो गैप है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और एक्सेस को जो कि प्रिवेल कर रहा माइंडसेट में डिलीवर करने को लेकर जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना होगा, प्लानिंग और पॉलिसी को यानी इंटीग्रेट करना होगा एक जेंडर लेंस को न्यू और एग्जिस्टिंग पॉलिसी और प्लान के अनुसार, इंट्रोड्यूस करना होगा जेंडर इंक्लूसिव इन डिसीजन मेकिंग और की इंस्टीट्यूशन के लिए, बिल्ड कैपेसिटी एंड रेज अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्ड करना होगा, अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाना होगा, मैंडेटरी ट्रेनिंग देना होगा, कैपेसिटी बिल्ड करना होगा ड्यूटी बियरर्स के लिए, फोर्स करना होगा पार्टनरशिप, रेज करना होगा अवेयरनेस को और इनेबल करना होगा कम्युनिटी एक्शन को कैंपेन के माध्यम से, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को इंप्रूव करना होगा, इनहेंस करना होगा वुमेन के सेफ्टी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्पेसेस पे, अप्लाई करना होगा एक जेंडर लेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को लेकर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को लेकर, रिकमेंडेशन गिवन इन न्यू टूल की जो रिकमेंडेशन दिया गया तो इंटीग्रेट करना होगा जेंडर एलिमेंट को जहां पर डेवलप किया जाएगा एक कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को सिटी लेवल पे, डेवलप करना होगा जेंडर एक्शन प्लान को एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पर प्लान का सिटी लेवल पे, इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी में बी ब्रॉट इन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू इनेबल वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन दिस मोबिलिटी सेक्टर, इंसेंटिवाइज करना होगा पॉलिसी को ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है इनेबल करे वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को मोबिलिटी सेक्टर के लिए, एस्टेब्लिश करना होगा जेंडर एडवाइजरी कमिटी को जो कि मॉनिटर करेगा जीएपी इंप्लीमेंटेशन को, strengthening grievance redressal cell to fast track sexual harassment complaint by commuter and user of public space, ensuring representation of women and person of minority gender, strengthen करना होगा grievance redressal cell को ताकि फास्ट ट्रैक किया जा सके सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट को कम्यूटर के द्वारा और जो यूजर है पब्लिक स्पेसेस के, इंश्योर करना होगा रिप्रेजेंटेशन को वुमेन का और जो पर्सन है माइनॉरिटी जेंडर के, इस्टेब्लिश करना होगा वन स्टॉप सेंटर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है उनको कंसीडर करना होगा कि डिजिटाइज किया जा सके टिकटिंग सिस्टम को और अडॉप्ट किया जा सके एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड को इंटीग्रेटेड मोबिलिटी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में। Ministry of Tribal Affairs has revamped the existing scheme of Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme with the nomenclature Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana for implementation during 2021-22 to 2025-26, which aims at transforming village with significant tribal population into model village. जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उन्होंने रिवैम्प किया है जो एग्जिस्टिंग स्कीम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम को नोमेनक्लेचर जो इसका कर दिया गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था 2021-22 से 2025-26 का, इसका मकसद है कि ट्रांसफॉर्म किया जा सके विलेज को जहां पर सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है मॉडल विलेज के तौर पर यानी आदर्श ग्राम बनाया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू अचीव इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड विलेज थ्रू आउट अ कन्वर्जेंट अप्रोच, यानी अचीव करना है इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिलेक्टेड विलेज का एक कन्वर्जेंट अप्रोच के माध्यम से। इट इंक्लूड प्रिपेयरिंग विलेज डेवलपमेंट प्लान बेस्ड ऑन द नीड पोटेंशियल एंड एस्पिरेशन, ये इंक्लूड करता है कि तैयार करना है विलेज डेवलपमेंट प्लान को जो कि बेस्ड होगा आवश्यकता पोटेंशियल और एस्पिरेशन के ऊपर। It also includes maximizing the coverage of individual family benefit scheme of the central state government and improving the infrastructure in vital sector like health, education, connectivity and livelihood. ये इंक्लूड करता है कि मैक्सिमाइज किया जाए जो कवरेज है इंडिविजुअल या फैमिली बेनिफिट स्कीम का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का और इंप्रूव किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइटल सेक्टर के लिए जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी या लाइवलीहुड हो गया। ये जो स्कीम है ये इन्वाइजेट करता है कि माइटिगेट किया जाए जो गैप्स है प्रोमिनेंटली इस सेक्टर में डेवलपमेंट को लेकर रोड कनेक्टिविटी का, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सब सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो गैप है इसको लेकर जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जाए, कम किया जाए। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.